Hello dear students, good morning. Today we are going to learn about your poem Yes the Last Bargain. The first question is कि what is the meaning of bargain? या जो आपकी पोएम है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, आखिर जो बार्गेन है आपका माप तोल करना, यस भाव करना या सौदा करना, यस आप सौदा करना कह सकते हैं। इस पोएम में आपका क्या है बेटा कि एक जो वर्कर है वो हायर होना चाहता है, मीन काम पर जाना चाहता है कि कोई उसे काम पर ले जाए, लेकिन वो अपनी पसंद का, उसके पास 1 बाय 1 3 और 4 कैंडिडेट आते हैं कि वो उसे हायर कर लेंगे, लेकिन वो उन 3 और 4 के पास ना जाके जो लास्ट में उनके पास आता है उनसे वो उसको हायर कर लेता है। अब हमें देखना यह है कि इस पोएम में ऐसा क्या है कि जो वर्कर है वो हायर होना चाहता है, लेकिन वो अपनी चॉइस को देखता है कि वो किससे हायर होगा, और जो 3 और जो 4 कैंडिडेट हैं वो कौन है और जो उसको हायर करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन योर पोम। यस, कम एंड हायर मी आई क्राइड while in the morning was walking on the stone paved road। अब जो वर्कर है, ये बातें कौन बोल रहा है, आपका वर्कर। जो वर्कर है वो कह रहा है कि जब वह सुबह जो स्टोन का पत्थर का बना हुआ जो रोड है और उस पे चल रहा था, तो वो ज़ोर से मैं चिल्लाया, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे मतलब काम पर ले लो। वर्ड yes, in hand the king came in his chariot। yes, held my hand and said I will hire you with my power। अब आपका जो है एक राजा आता है, उसके हाथ में क्या है, सॉरी यहाँ वर्ड नहीं है, स्वॉर्ड है, जो उसके हाथ में एक तलवार है और वो तलवार रथ पर बैठा हुआ है। वो उसके हाथ को पकड़ता है, किसके हाथ को, वर्कर के हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा क्योंकि मेरे पास क्या है, पावर है, और मैं अपनी पावर से तुम्हें हायर करूँगा, किराए पर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन जो उसकी पावर थी, जो शक्ति थी, वो सिर्फ क्या थी, यस, काउंटेड फॉर नॉट मीन 0 के बराबर थी। इसलिए वो वापस, जो राजा है वो अपने रथ पर बैठकर वापस चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। अब जो टाइम था, जो दूसरा पैराग्राफ है आपका, ये अब दोपहर का टाइम हो चुका है, क्योंकि जो लोग हैं दोपहर में अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ उस टाइम भी हुआ जब आप ये जो वर्कर है हायर होने के लिए जाता है। यस, वांडर्ड अलोंग द क्रूक लेन, और वो अकेला ही इन गलियों में जब घूमता है दोपहर के टाइम। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो एक बूढ़ा आदमी एक सोने से भरे हुए बैग के साथ आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैंड आई विल, वो बड़े ही गर्व के साथ कहता है, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूँगा, विद माई मनी, मैं अपनी यानी पैसे से मैं आपको क्या करूँगा, हायर करूँगा। किससे, पैसे से। ओके, एंड द नेक्स्ट, यस, ही वेयर हिज कॉइन 1 बाय 1, उसने एक एक करके जो सीखा था वो डाला। वट आई टर्न अवे, लेकिन मैं क्या है, आगे बढ़ गया या आगे मुड़ गया। यस, एंड द यस, आपका जो था फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ हो चुके हैं। अब थर्ड जो पैराग्राफ है देखिए आप। इट वॉज इवनिंग, ये जो पहले सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, फिर मिड डे का आया, और अब क्या आ गई, इवनिंग आ गई। लेकिन जो वर्कर था उसको हायर करने वाला अभी तक कोई मिला नहीं है। तो आपका जो वर्कर है शाम के टाइम, द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, जो यहाँ पूरा जो गार्डन था, सॉरी यहाँ बचाओ इज़ रॉन्ग राइट किया है, लेकिन जो आपका क्या था, बगीचा था, वो फ्लावर
से भरा हुआ था और एक द फेयर मेड केम, एक सुंदर सी परी वहाँ एक सुंदर सी लेडी वहाँ आती है और उसने कहा आई विल हायर यू विद माई स्माइल। यस, उसने कहा, एक सुंदर सी औरत आई और उसने क्या कहा कि मैं अपनी मुस्कुराहट से आपको हायर करूँगी। हर स्माइल पेल्ड, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उसकी जो स्माइल थी वो कम हो गई एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, आंसुओं में बदल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह जो सुंदर लड़की थी वो भी अकेली अंधेरे में चली गई, उससे भी वो हायर नहीं हुआ। लास्ट में देखते हैं कौन आता है। यस, द सन ग्लिसन ऑन द सैंड। अब जो रेत थी उस पर क्या चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो आपकी सी की, समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे बड़ी तेज़ी से आगे पीछे मतलब उछाल कर रही हैं, बढ़ रही हैं। आ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, और जो एक बच्चा है वो बैठा हुआ है और जो रेत के गोले बनाकर वो खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को उठाया। एंड सीम टू नो मी, और ऐसा प्रतीत हुआ, जो वर्कर है वो कहता है कि जो बच्चा है उसने सिर को उठाया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझे जानता है, और उसने मुझे कहा आई हायर यू विद नथिंग। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या करूँगा, हायर करूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड द बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। जो अब था उसका कौन, जो वर्कर था, अब वर्कर को लगा कि हाँ मैं, ये जो बच्चा है वो उसको हायर कर लेगा, और आखिर में वो उसको हायर कर भी लेता है। लेकिन इससे पहले जो खुशी उसको मिली है, इतनी ज़्यादा खुशी कि जो किंग था वो उससे हायर नहीं हुआ, उसके बाद जो ओल्ड मैन आया मनी से करना चाहता था उससे नहीं हुआ, फिर सुंदर लेडी आई उससे भी नहीं हुआ, लेकिन एक जो सीधा साधा इनोसेंट जो बॉय था, चाइल्ड था, वो उससे हायर हो गया, और वो अपने आप को इतना फ्री मैन महसूस करता है जितना उसने आज तक नहीं किया था। ओ